एवरीवन, जैसा कि आज आप लोगों का 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके 150 इसमें आए थे जीके जीएस, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम सटीक उत्तर आप सभी को देने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि हर एग्जाम का एनालिसिस आप सभी तक पहुँचते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको हम हर क्वेश्चन का रियल और ऑथेंटिक आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि भी आज के आपके बीपीएससी एग्जाम में जो प्री हुआ है उसमें जो कि पूछे गए थे जीके जीएस के। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। तो कुषाण, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो इसका भी आपका ऑप्शन डी बलबन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया था इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 आपका पूछा गया था। नेक्स्ट था कि तुगरिल खां के ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बलबन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन आया हुआ था सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ऑप्शन ए औरंगजेब यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आया हुआ था निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यानी 1 और 2 यहाँ पर आपके राइट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें था किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ओ ए नहीं, यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं था आपका जिसने सिंध विजित पर उसका अधिकरण किया था। ये क्वेश्चन 7 था। नेक्स्ट आपका था भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो 1872 आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर था। नेक्स्ट था सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन ए 23 मार्च 1971 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, यहाँ पर आएंगे महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन डी ऊषा मेहता यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मगध शासक बिंबसार का चिकित्सक कौन था। तो ऑप्शन बी जीवक यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका चिकित्सक था। नेक्स्ट था बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए इब्न बख्तियार खिलजी आपका तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्न सिन्हा यहाँ पर राइट आंसर था। 15 क्वेश्चन था संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू एवं कानू ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। 16 क्वेश्चन था बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था। तो ये आपका बिहार का चौरा विद्रोह, इसमें थोड़ा हमें डाउट है, बाकी ये आपका 1784 में यहाँ पर हुआ था, जिसमें कि शहीद हो गए थे कुछ लोग। नेक्स्ट आपका था किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 1936 यहाँ पर राइट आंसर था, जब उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था। 18वां क्वेश्चन देखेंगे प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन ए राजगृह आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन डी पुष्यभूति यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी। 21 देखेंगे सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 देखेंगे यहाँ पर आपका भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर आपके जो सारे दिए हुए थे ऑप्शन यहाँ पर कोई भी राइट नहीं था, तो ऑप्शन ही यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका 24 था निम्न में कथनों पर विचार करना था। तो ऑप्शन सी आपका 1 2 3 यहाँ पर ये राइट थे, जो कि सत्य थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर था। नेक्स्ट था करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए केसर यहाँ पर राइट आंसर था करेवा का क्वेश्चन का। नेक्स्ट था कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पाद में अग्रणी है। ऑप्शन डी केरल यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 यहाँ पर था अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान में
अवस्थित है? तो ऑप्शन बी नेपा नगर आपका राइट आंसर था। 28 क्वेश्चन देखेंगे आपका, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ऑप्शन ए रानीगंज आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 29, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ऑप्शन बी भील आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 देखेंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कोसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ऑप्शन बी कैमूर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ऑप्शन ए कनवार झील यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई आपका राइट आंसर था, ऑप्शन ए यहाँ पर। नेक्स्ट था, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन बी भागलपुर आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन सी 51.50% यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन आपका 37, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ऑप्शन सी सूर्य यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ऑप्शन सी निकेल और फेरम यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए WM डेविस यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था 40 क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा कुछ पचासा चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी किस गोलार्ध से चलती हैं? तो ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 40 हो गए, तो क्वेश्चन 41 देखेंगे, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन डी 3 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था, स्वतंत्रता भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी श्री MC सेतलवाद आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट 43 था, यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 246 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर इनमें से किसी राज्य में नहीं, यानी नन ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर था। 45 क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण पर सीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस पर सीमन किस वर्ष तक रोक दिया गया? तो 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 46 क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है आपका? तो मानव अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर वित्त आयोग राइट आंसर था। नेक्स्ट था, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए मानव पूंजी का निर्माण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि 2022 में 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन डी 798 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था, कितनी भी बार हो सकते हैं। यहाँ पर 51 देखेंगे, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये यहाँ पर सही नहीं था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पर राइट आंसर था 53 का। 54 देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP का अनुपात क्या था? तो 11.7% आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो ऑप्शन सी 1.3% आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो ऑप्शन डी 109.5 मिलियन टन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीवंत कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह उत्तरी सीमाओं पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। नेक्स्ट 58 था आपका, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन बताना था। तो ऑप्शन सी बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप 59 देखेंगे, आपको यहाँ पर शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नालंदा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा के जीएसडीपी का अनुमान कितना है? तो 3.47% आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी बिहार के लिए वायु मार्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम चुनिए। तो ऑप्शन डी नवादा किशनगंज ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 63 था आपका एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ई यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 तक निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं। तो ये यहाँ पर राइट आंसर था। 65 था आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर जलभृतों के पुनर्भरण में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखेंगे 12 दोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड्स यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि इसमें सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो ऑप्शन बी 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? तो ऑप्शन ए शहीद द्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 71 फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित किस राज्य में? तो ऑप्शन सी चौरा चौरी कांड यानी उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी? तो ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 था आपका आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 74 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो ऑप्शन डी यहाँ पर जगजीवन राम आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आपका दीपावली राइट आंसर था, जिस पर भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो ऑप्शन सी आपका 1946 ईस्वी में राइट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पर देखेंगे हम 70 आपका 7 क्वेश्चन था सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से ऑप्शन सी आपके अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका ग्वालियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 था आपका बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर यहाँ पर आपका राइट आंसर था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर माइकल ओडायर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, इसके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इनको इसी तरह बताना चाहेंगे आंसर क्या थे आपके? तो ऑप्शन ए इसमें आपका रीजनिंग का इस क्वेश्चन का गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सही था। नेक्स्ट आपका जो 82 था आपका यहाँ पर 82 की बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 83 आपका क्वेश्चन दिया हुआ था मैथ का आया था टाइम एंड वर्क का, जिसका ऑप्शन सी आपका 30 दिन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपके 84 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि तो अगर इसकी हम बात करें आपके तो ऑप्शन यहाँ पर सी 6 यानी यहाँ पर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था ये भी मैथ का जो क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम का आपका, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर था। तो आपको मिलाते हुए चलना है कि आपने क्या टिक किया हुआ है। 86 क्वेश्चन देखेंगे। 86 क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी यानी 7 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 और 86 था आपका 87 ये आपका जो राइट रेशियो प्रपोर्शन का था, तो ऑप्शन ए 28 की ग्राह आपका ये 87 का राइट आंसर था। यहाँ पर हम देखेंगे 88 क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से आया हुआ था, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 240 रुपये प्रति दर्जन था। नेक्स्ट आपका 89 था जो कि आपका चतुर्भुज से था, समचतुर्भुज से, तो ऑप्शन ए 52 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 90 से आया हुआ था 140 मीटर यानी रेलगाड़ी से संबंधित था, तो ऑप्शन बी 12 सेकेंड इसका आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आवर्धक कांच में किस प्रकार का
लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका जो आवर्धक है, ऑप्शन बी यहाँ पर अवतल लेंस यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट था आपका चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर आपका लोहा राइट आंसर था, जो कि पूछा गया था, फिजिक्स का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो ऑप्शन बी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। नेक्स्ट था निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो ऑप्शन डी जस्ता एवं तांबा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? अनबुझा मतलब जो बुझा हुआ चूना आपका कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका CaOH2 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर अनबुझा हुआ आपका पूछा गया है, तो आप ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जो आपकी बुझा हुआ नहीं है वो आपका बुझा हुआ चूना होता है। नेक्स्ट था कि जंग लगे लोहे में वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये लंबे समय तक बढ़ता है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो ऑप्शन बी प्लेटिनम यहाँ पर आपका राइट आंसर था। 99 क्वेश्चन था उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न में से वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ई आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था आपका 100 का 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ऑप्शन डी मेथेन आपका राइट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102 क्वेश्चन था निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार दिखाई देता है? तो स्ट्रोंशियम आपका राइट आंसर था, क्योंकि इसमें बेरियम आपका नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट था लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो कि लवणा मृदोविद आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी आपका पर्णहरित राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो ऑप्शन डी आपका परागण का परागेश्वर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। नेक्स्ट था कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन सी मृदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पाइन फर स्प्रूस सोडर का क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था बॉटनी का, तो ऑप्शन ए अनावृत बीजी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित करना था? तो ऑप्शन बी टिटनेट BCG ये आपका सुमेलित सही से नहीं था, ये आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए केंचुआ इसका राइट आंसर होता है। इसमें आपकी रेड जो होती हैं आपकी वो नहीं पाई जाती, रेड ब्लड सेल्स आपका। नेक्स्ट आपका था कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ऑप्शन बी ग्लूकोज आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर प्रोटीन आपका राइट आंसर था। 112 नंबर क्वेश्चन था किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन बी आपका अपकेंद्रण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो ऑप्शन ए निर्वात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि एक निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका वेग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सदिश राशि नहीं थी। नेक्स्ट था कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर कोई परिवर्तन आपका नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट था कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो ऑप्शन डी गैलीलियो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों में निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ऑप्शन सी आवागोद्रो का नियम आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी थॉमसन प्रभाव यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था T20 इंटरनेशनल में 300 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो ऑप्शन डी विराट कोहली आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि कोविड टीकाकरण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी हर घर दस्तक अभियान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के
75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन सी केंद्र सरकार यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके राज्यपाल पूछे गए थे जिसमें कि 1 और 2 आपके केवल राइट आंसर थे, यानी राजस्थान के कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, बाकी यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट था कि निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडियन रिपोर्ट 2022 जारी की हुई? तो ऑप्शन बी आपका जो MOSPI होता है यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि खबरों के नजर आने वाली एला वोनिल, वोक्लोरिन, श्रेया अग्रवाल और रीमता किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए निशानेबाजी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल में ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो ऑप्शन डी स्मृति ईरानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 130वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो ऑप्शन डी यशवंत सिन्हा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि खबरों में नजर आने वाले एला वेनिल, क्लारिन, श्रेया अग्रवाल और अमिता, ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आपका 131 यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। अपने उपन्यास ट्रॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो गीतांजलि श्री यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शरद सिन्हा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 133, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण स्तर कितना है? तो ऑप्शन बी 15.3% आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन बी मनोज तिवारी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सीतामढ़ी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 पूछा गया था, इनमें सूची का आपका मिलान करना था, जो कि आपकी ये भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से ही पूछा गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर था राइट आंसर था। तो ये आपको याद रखना है, एक भी आप 2 मैच खेले थे बिहार के मुख्यमंत्री तो आप बना सकते थे। नेक्स्ट था कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो इनमें से किसी से आपको ऑपरेशन प्रहार संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन डी आपका जो था स्वर्ण पदक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हाल में ही बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो ऑप्शन डी भागलपुर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था हाल में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो ऑप्शन बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित आपका किससे है? तो ऑप्शन डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है? तो ऑप्शन ए जापान आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हिंदी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला साहिद आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये कुल 140 क्वेश्चन मिल पाए, नेक्स्ट का नहीं है। तो यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच गए तो आपको सारे क्वेश्चंस का हमने कोशिश करी कि हर क्वेश्चन का एक एक यहाँ पर एनालिसिस करवाया हुआ है। तो आप सपोर्ट में अगर आप वीडियो को तो एटलीस्ट आपको लाइक कर ही देना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर रखें, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।